कहानी है आस्था और यूनो की, जो कि दो अनाथ बच्चे होते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तो जो अपना यूनो नाम का बंदा होता है ना भाई, जो चर्च का फादर होता है वो तो बोलता है कि यूनो नाम का जो बंदा है बहुत शांत हैगा, बट जो ये आस्था हैगा बहुत ही चंचल टाइप का बंदा है, मतलब शरारती हैगा। इसके बाद हमको 15 साल बाद का सीन दिखा जहाँ पे कुछ लोग ना अपने मैजिक का यूज़ करके खेती वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी साइड एक बंदा भाई चिल्ला करके सिस्टर को प्रपोज कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं, ये होता है अपना आस्था। और भाई अपनी चर्च की सिस्टर को प्रपोज कर रहा होता है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती है। बट जब वो नहीं मान रहा होता है तो वो उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करती है, जिसके बाद वो भाई बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। बट वो फिर भी हार नहीं मान रहा होता, वो बोलते हैं कि मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और तुमसे शादी करूंगा। बट तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है और वो आस्था उसको देख करके बोलता है, देख यूनो तू मेरे बीच में टांग मत ना अड़ावे। तो वो उसकी बुराई करते हुए बोलता है, भाई तेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है, ना तेरे अंदर कोई खास टैलेंट है ना कुछ हैगा, तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, तो कोई लड़की तुझे क्यों भाव देगी। इसके बाद जो अपना आस्था होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और भाई ये यूनो के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। बट भाई यहाँ हमको पता चलता है जो आस्था है अपना, इसके अंदर मैजिक पावर है ही नहीं और ये मैजिक का यूज़ ही नहीं कर सकता हैगा। और भाई ये अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। वहीं अपना जो यूनो होता है भाई मैजिक का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से करता है और अपनी जो सिस्टर लिली की हेल्प भी करता है अपने विंड मैजिक से। तो ये देख करके आस्था को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं जो सिस्टर लिली होती है उसको समझा रही होती है अपने यूनो को कि यार देखो तुम लोग पहले जैसे हो जाओ, तुम लोग बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बट ये सब कुछ उस दिन से चेंज हो गया जिस दिन से आस्था जो है अपनी घायल हालत में अपने घर पर आया था, और उसके बाद से जो है आस्था मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया और यूनो ने रोना वोना छोड़ दिया हैगा। मतलब उनको समझा रही थी कि भाई देखो ऐसा मान जाओ, तुम दोनों को दोनों पहले जैसे हो जाओ। तो अपना यूनो होता है अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता हैगा। और यहीं पर हमको जो होता है आस्था का दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है कि मैं विज़र्ड किंग बन के रहूँगा और इसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े मैं ज़रूर करूँगा। इसके बाद हमको मार्च के महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे एक टावर के अंदर इकट्ठा हो रहे होते हैं जिसका नाम होता है ग्रीमवॉर्ड टावर। और यहीं पर सारे बच्चों को ग्रीमवॉर्ड दी जाती है कि जिसका यूज़ करके वो अपने मैजिक को पा सकते हैं, फिर मैजिक को अपने बढ़ा सकते हैं। और जो अपना आस्था होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और यहीं पर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इसके पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, फिर भी मैजिक नाइट बनने के सपने अपने देख रहा है। तभी वहाँ पर अपने ताऊजी एंट्री लेते हैं और ताऊजी आने के बाद बोलते हैं, अरे भाई यार यहाँ से आज तक कोई भी मैजिक नाइट नहीं बनाया, तो भाई सालों कोई तो मेरा नाम रोशन करो। और इसके बाद वो अपना स्पेल पढ़ के सारी की सारी बुक्स को मतलब ग्रीमवॉर्ड्स को बच्चों के पास पहुँचा देते आएंगे। और सारे बच्चे अपनी बुक ग्रीमवॉर्ड को पाकर के बहुत ज़्यादा खुश थे। बट यहाँ पे किसी की छोटी थी किसी की बड़ी थी। वहीं जो दूसरी साइड अपना आस्था होता है इसको भाई कोई ग्रीमवॉर्ड नहीं मिली थी और ये अपने मास्टर मतलब ताऊजी को बोलता है कि ताऊजी मेरी ग्रीमवॉर्ड के बस छूट गई है, कुछ लेट हो गई है। तो ताऊजी बोलते हैं बेटा देखो इस बार नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, तुम अगले साल आ जाना। और इसके बाद क्या होता है जो अपने यूनो की ग्रीमवॉर्ड होती है भाई वो लिटरली चमक रही होती है जो कि होती है 4 लीफ ग्रीमवॉर्ड। और भाई ये मिली होती है यहाँ के पहले विज़र्ड किंग को, जो देख करके सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इस ग्रीमवॉर्ड की खासियत होती है कि आपको पावर वगैरह तो मिलेगी बट आप बहुत ज़्यादा लकी भी बन जाओगे, जो देखने के बाद सभी लोग शेयर करने लगते हैं अपने यूनो को। और ये दूसरी साइड जो अपना आस्था होता है ये यूनो को बोलता है कि देख भाई मैं तुझे इतनी आसानी से विज़र्ड किंग तो नहीं बनने दूंगा, इसलिए मैं बनूंगा तेरा राइवल। और ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ पे हंसने लगता है। बट जो अपना यूनो होता है वो वहाँ से बिना कुछ बोले शांति से निकल जाता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है एक साइको टाइप का बंदा जो कि भाई लिटरली बहुत ही बुरा दिख रहा होता है, पता नहीं क्यों इसे दिखाया गया है। इसके बाद हमको जंगल में दिखाया था अपना जो आस्था होता है बहुत डिप्रेस हो रहा होता है और फिर अपने आपको मोटिवेट करते हुए बोलता है भले ही मुझे ग्रीमवॉर्ड नहीं मिलेगा बट फिर भी मैं विज़र्ड किंग बन के रहूँगा। और इसके बाद वापस से सीन उन्हीं दो बंदों के ऊपर आता है जो कि यूनो का रास्ता रोक करके खड़े थे क्योंकि इनको उससे जलन हो रही थी कि यूनो को कैसे 4 लीफ ग्रीमवॉर्ड मिल गया और ये एक साधारण सा बच्चा आज का स्टार बन गया जबकि स्टार हमको होना चाहिए था। और ये उसके ऊपर अटैक करता है जो कि काम नहीं करता है अपने यूनो के ऊपर। इसके बाद अपने साथी को भी बोलता है बट तभी क्या होता है वहाँ पे ना कुछ दीवार के अंदर जंजीरें निकलती हैं और भाई इन दोनों को पकड़ लेती हैं। और यहाँ पे वही साइको टाइप का बंदा आ जाता है जो कि यूनो से उसकी ग्रीमवॉर्ड ले लेता है। तो यूनो उसको बोलता है कि देखिए तेरी किसी भी काम की नहीं है तो तू इसका क्या करेगा, बिना मास्टर के किसी काम की नहीं हैगी तो तू इसका यूज़ भी नहीं कर पाएगा। तो वो जो साइको टाइप का बंदा होता है ये उसको बोलता है कि भले ही मेरे किसी काम की ना हो बट मैं इसकी ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छी खासी कीमत मेरे को मिल जाएगी। और मैं एक चोर हूँ जो कि पहले मैं मैजिक नाइट था बट अब मैं चोर बन गया क्योंकि उन्होंने मेरे को वहाँ से निकाल दिया है। तभी वहाँ पर अपने आस्था की एंट्री होती है और भाई ये लिटरली दीवार से नीचे गिर करके यूनो को उसकी ग्रीमवॉर्ड वापस करने के लिए बोलता है साइको को। बट जो साइको होता है वो उसको देखने के बाद उसका पहले मजाक उड़ाता है कि तो वही है ना जो मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता है और इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट जो अपना आस्था होता है ये भाई उसकी चैन से भी फास्ट मूवमेंट करता है और उसके पीछे आकर के जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है तभी उसकी चैन्स जो है उसको वापस से पकड़ लेती हैं और उसको मतलब भाई लिटरली ये बंदा उसको वहाँ पे बहुत ही गंदा अटैक करता है। और मुझे लगा था कि अपना आस्था यहीं पे मर जाएगा बट ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद क्या होता है कि भाई वो जो ईवल बंदा होता है साइको बॉय भाई ये इसको जाकर के लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और जो अपना आस्था था ना भाई ये भी ऑलमोस्ट हार मान चुका था। बट जो अपना यूनो होता है ये भाई उस साइको बॉय को बोलता है कि देखो तुम आस्था को इतना कमजोर मत समझो, आखिरकार आस्था मेरा राइवल है। इसके बाद हमको फ्लैशबैक का सीन थोड़ा सा दिखाया जाने लगता है जहाँ पे जो यूनो मतलब आस्था होता है ये यूनो के लॉकेट के लिए फाइट कर रहा होता है। और भाई ये सब सुनने के बाद जो ना मोटिवेट हो जाता है अपना आस्था और भाई लिटरली ये उसको भाई साहब पैर से पकड़ता है और उसको बोलता है अपना पैर मेरे ऊपर से हटा। और भाई उसका साइको देख करके ये चीज़ डर जाता है। और भाई इसके बाद जो होता है ना भाई मैं क्या ही बताऊँ तुमको, एक भाई डार्क मतलब ब्लैक कलर की ग्रीन
ग्रिम वॉर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है जिसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है। तो देखने के बाद जो अपना साइको बॉय होता है ना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा आस्था से डरने लगता है। तो यहाँ पे हमको ग्रिम वॉर का थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं। जो 3 लीफ वो ग्रिम वॉर्स होती है तो नॉर्मल होती है, बट जो 4 लीव्स होती है बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि इसके अंदर पावर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा लक भी होता है। बट एक 5 होती है कि 5 लीफ ग्रिम वॉर होती है जो कि डीमन की होती है। भाई साहब लिटरली यहाँ पे आस्था को डीमन वाली ग्रिम वॉर मिल चुकी है। और उसके बाद हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कि भाई ये होता है कि ना आस्था अपना भाग करके यूनो अपना आस्था के पीछे पीछे भाग रहा होता है और वो गिर जाता है। बट आस्था अपना उसको उठाता है और भाई उसको बोलता है कि टेंशन मतलब मैं तेरे साथ रहूँगा हमेशा। और उसके बाद भाई साहब इनको एक शाम के टाइम पे सिस्टर लिली कहानी सुना रही होती है कि कैसे एक मॉन्स्टर ने दुनिया के ऊपर अटैक कर दिया था और उस मॉन्स्टर को हराने वाला जो था अपना विज़र्ड किंग था। ये सब सुनने के बाद अपना आस्था तो मोटिवेट हो जाता है और बोलते हैं कि मैं भी आगे जाकर के विज़र्ड किंग बनूंगा। और उसके बाद वो बताती है कि देखो जो विज़र्ड किंग होता है इसकी सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आस्था बोलता है अच्छा अगर मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तो इसका मतलब सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तब जो सिस्टर लिली होती है वो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने लगती है कि देखो जो विज़र्ड किंग वाला हिसाब किताब है ना, ये हर साल मतलब हर एक बार एक नया विज़र्ड किंग बनता रहता है जिसके पास पावर ज़्यादा होती है और विज़र्ड किंग की वजह से हमारी जो दुनिया की बहुत ज़्यादा शांत रहती है। तो इसके बाद जो आस्था होता है ये बोलता है कि मैं बनूंगा अगला विज़र्ड किंग और इसके बाद मैं सिस्टर लिली से शादी करूंगा। भाई साहब ये बंदा बचपन से सिस्टर लिली को पसंद करता है, बट जो अपना आस्था होता है भाई मैजिक का यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पे फादर आते हैं और उसको एक काम के लिए बोलते हैं, बट जिसके लिए अपना आस्था हाथ उठाता है। बट अपने जो फादर होते हैं ना भाई, ये जाकर के यूनो को बोलते हैं कि ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुमको गाँव के चीफ को इसको देना है। तो जो आस्था होता है वो उसको बोलता है कि देखो तुमको नहीं करना तो मैं कर दूंगा, बट यूनो बोलता है कि नहीं इसको मैं ही करूँगा। ये बोल करके वहाँ से वो निकल जाता है। तभी हमको एक बार के अंदर से एक शराबी को बाहर निकालते हुए दिखाया जाता है क्योंकि भाई ये बंदे के पास पैसे नहीं होते फिर भी फ्री का खा रहा होता है वहाँ पर। तभी जो अपना यूनो होता है रास्ते में वहाँ पर गिर जाता है और जो शराबी होता है वो उसका लॉकेट को देख करके बोलता है कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद अपना यूनो होता है वो चीफ को लेटर दे करके वापस अपने गाँव के साइड आ रहा होता है। तभी ना वापस से उसको वही बंदा दिखाया जाता है जो कि उसको रास्ते में रोक लेता है और सबके सब यहाँ पे घर चर्च में परेशान हो रहे थे, कोई भी अब तक नहीं आया है। जो अपना आस्था होता है थोड़ा खाने के लिए परेशान हो रहा था, बट यहाँ पे लिटरली भाई साहब ये बच्चे को मार रहा होता है ये शराबी उसके लॉकेट के लिए। बट जो अपना यूनो होता है उसको बोलता है कि देखो मेरे को मेरा लॉकेट वापस कर दो, बट वो उसको नहीं कर रहा होता है, वो उसको मार रहा होता है। तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है जो कि भाई उसको चोर को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता, जो देखने के बाद यूनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट आस्था की हिम्मत को देखने का जो चोर होता है वो भी भाई घबरा जाता है और उसको लॉकेट वहीं पे फेंक करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जो अपना आस्था होता है और यूनो होता है, ये आस्था बोलता है कि देख मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और मैं सबकी रक्षा करूंगा। इसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और भाई यहाँ पर जो अपना साइको बॉय होता है अपनी पूरी ताकत से भाई अपने आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको भाई अपना आस्था एक ही स्लैश में अपनी तलवार के एक ही स्लैश में उस मतलब वार को काट देता है और भाई साहब इस बंदे को एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है। और भाई अपने आस्था अपना यूनो को वो ग्रीन बोर्ड दिखाते हुए बहुत खुश हो रहा होता है और भाई साहब इसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पीली मतलब भाई बहुत ही हैप्पी वाला मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो यूनो होता है ये अपने आस्था को अपने राइवल के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। जो सुनने के बाद भाई नॉर्मल सी बात है, आस्था बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि भाई वो मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। मतलब ऐसे वैसे इनके दोनों की भाई यारी दोस्त है, ये बचपन के दोस्त हैं, भाई भाई जैसे हैं, तो इसी वजह से ये सब हो रहा होता है। इसके बाद हमको विज़र्ड किंग की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है जहाँ पे हमको बताया जाता है जो विज़र्ड किंग है ना इसके पास मतलब 9 ग्रुप्स आएंगे, मतलब 9 पावरफुल कैप्टन्स में ये ग्रुप्स डिवाइड हो रखा है, जिसके बारे में हमको थोड़ा सा आगे जाकर के पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला होता हूँ। इसके बाद जो होता है हमको आस्था को दिखाया जाता है जो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने मैजिक नाइट के एग्जाम्स के लिए और भाई अपनी ग्रीन बोर्ड को पा करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और भाई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो इसके मतलब जो अपना यूनो होता है ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि इन दोनों को पता है कि भाई हमको मैजिक नाइट इतना आसानी से नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे ग्रीन बोर्ड टावर में जो ग्रीन बोर्ड का मास्टर होता है ये बोलता है कि देखो हमको ना आस्था को भी ग्रीन बॉल टेस्ट के लिए भेजना चाहिएगा। तो जो अपना चर्च का फादर होता है वो उसको बोलता है कि नहीं आस्था को भेजने कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उसके पास तो मैजिक है ही नहीं, तो वो ऐसे ही वापस आ जाएगा, तो उसको भेजने का भी कोई फायदा नहीं है। तो जो फादर मतलब मास्टर होता है वो उसको बोलता है अच्छा तुम आस्था को मिस करोगे क्या। तो फिर इसके बाद जो अपना चर्च का फादर होता है थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आस्था को क्यों मिस करूँगा, मुझे तो पहले से पता है कि वो वापस आ जाएगा। इसके बाद वो मान जाता है आस्था को भी यूनो के साथ भेजने के लिए क्योंकि उनको तो पहले से ही पता है कि जो यूनो को 4 लीफ ग्रीन बॉल मिल रखा है, तो इसी की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो वो आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमको वापस से वो लोग अपना ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जो होता है अपना छोटा सा बच्चा आता है जिसका नाम रे होता है और भाई साहब ये बच्चा ना मतलब आस्था को बोलता है कि देखो तुम ट्रेनिंग मत करो, हम गरीब लोग होंगे, हम लोग मतलब कभी भी मैजिक नाइट वगैरह नहीं बन सकते। तो जो अपना आस्था होता है उसको बोलता है कि देख तू मुझे डिमोटिवेट मत कर। इसके बाद जो तो शाम का सीन हमको दिखाया जाता है जहाँ पे भाई साहब इनको फुल मस्त एकदम पार्टी वार्टी दी जा रही होती है कि जिसके बाद जो अपना आस्था तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो जो फादर होता है वो उसको बोलता है सर तुम्हारे लिए तुम तो पैसे भी वापस आने वाले हो, ये सब तो मैं यूनो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद अपना चर्च का फादर होता है आस्था को बोलता है कि देखो ऐसा है ना आस्था कभी भी तुमको अगर वहाँ पे सिलेक्शन ना हो तो तुम वापस यहाँ पे आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर रहेगा। इसके बाद हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब आस्था और यूनो वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जो अपना बच्चा होता है छोटा वाला जो अपने आस्था को बोल रहा था कि हम लोग गरीब लोग होंगे,
हम लोग ये सब मतलब नहीं अचीव कर सकते। वो आस्था के पास आता है और उसको बोलता है कि देखो अगर तुम मैजिक नाइट बन गए ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हम लोग भी मैजिक मतलब गरीब लोग भी मैजिक नाइट बन सकते हैं, और फिर मैं अपनी मेहनत करूंगा ताकि मैं भी मैजिक नाइट आगे जाकर के बन जाऊँ। इसके बाद दोनों के दोनों मतलब आस्था और यूनो अपने वहाँ से निकल जाते हैं अपने सफ़र पर, मतलब सिटी की ओर जाने के लिए। और भाई साहब आस्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, भाई साहब ये लोग जा रहे होते हैं अपना, और ये सपने देख रहे होते हैं कि विज़र्ड किंग बनने के बाद आएगा और सिस्टर लिली को प्रपोज करके उनसे शादी करेगा। और भाई इसी होड़ में ये दोनों को दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं अपने अपने ख्याली पुलाव बना करके। बट जो आस्था होता है भाई बहुत ज़्यादा थकने के बाद ये दोनों को दोनों एक जगह पे आराम करते हैं, और भाई साहब ये लोग शिकार विकार करते हैं, फुल एकदम मस्त मस्त खाना वाना खा करके सोते होते हैं। और फिर भाई साहब एक दिन ये लोग अपने यहाँ पे पहुँच जाते हैं सिटी के अंदर, मतलब सिटी के पास पहुँच जाते हैं, जिसको देखना आस्था बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और भाई साहब ये भाग करके वहाँ पहुँचते हैं जब, तो सिटी के अंदर आने के बाद आस्था जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। बट जो अपना यूनो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, यहाँ पे बहुत सारी अनोखी अनोखी चीज़ें देखते आएंगे। इसके बाद ये लोग जाते हैं सीधा जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग मतलब इनका टेस्ट होने वाला होता है, जहाँ पे जो अपना यूनो होता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आता है। और उसके बाद इसकी जो ग्रीन बॉल होती है देखने के बाद सब लोग भाई साहब इसी की बात करने लगते हैं, अच्छा तो ये तुम ही हो जिसको 4 लीफ ग्रीन बॉल मिल रखा है। इसके बाद वो लोग आस्था की जब नंबर आता है तो आस्था ग्रीन बॉल देखने का तो बोलता है अच्छा ये ग्रीन बॉल भी हैगी कि नहीं, तो आस्था बोलता है ध्यान से देखो ये ग्रीन बॉल ही है। जिसके बाद इन दोनों को उनका नंबर मिल जाता है। और उसके बाद भाई हमको ट्रेनिंग ग्राउंड का मतलब यहाँ पे टेस्ट होता है, वहाँ बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आ जाती हैं, जिसका इन बर्ड्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बर्ड्स आपकी साइड उतनी ही अट्रैक्ट होंगी जितना आपका मैजिक पावर कम होगा। अगर आपका मैजिक पावर कम है तो आपके पास आप एक से ज़्यादा बर्ड्स रहेंगी। और भाई यहाँ पर अपने यूनो के पास एक भी बर्ड नहीं होती है, जो देखने के बाद भाई सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि इसके पास एक भी बर्ड नहीं हैगी। बट तभी ना वहाँ पे अपना आस्था आता है यूनो को चैलेंज करने के लिए कि भाई मैं तेरा राइवल हूँ वगैरह वगैरह करके। बट इसको देखने के बाद सारे बंदे हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि भाई इसको ना बर्ड्स ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। और जब उसको पता चलता है कि ये बर्ड्स मैजिक को नहीं सेंस कर पाते तो भाई वो बंदा वहाँ से भागने लगता है इन बर्ड्स से अपने पीछे छुड़ाने के लिए। और जाते जाते एक बंदे से टकरा जाता है जो कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। और भाई इसको देखने के बाद आस्था सोचता है कि ये बंदा टेस्ट देने के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। तभी वो सोचता है कि नहीं ना मुझे ना पॉजिटिव रहना चाहिए। और भाई ये सब करने का वो उस बंदे के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसको बोलता है कि भाई यार तुम्हारी एज कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, मेरे को लग रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत पहला आएगा। इसके बाद भाई वो बंदा उसको भाई अपनी ताकत से उठाने लगता है मारने के लिए। बट तभी वहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं जो कि बोलते हैं कि कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो देखने सब लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कैप्टन है। और भाई इसके बाद ना सब लोग बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं उसके बारे में कि जो बंदे हैं ना मतलब ये तो जोकर वाला बंदा है, ये किसी से बात नहीं करता है ज़्यादा। और भाई हमको पता चलता है कि ये जो कैप्टन है ना ब्लैक बुल्स का कैप्टन है, और भाई इसका नाम है कैप्टन यामी। और भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है ऐसा सबको मतलब लग रहा होता है। बट भाई यहाँ पे क्या होता है ना मैं बताता हूँ आपको, ये जो दूसरा वाला बंदा होता है ना ये भाई लिटरली वहाँ पे कुछ ना लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, और आस्था अपने आपको उस लड़के से छुड़ा मतलब यामी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बम वगैरह फूटने लगता है। दैट मीन्स कि अब सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इनका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इसलिए कैप्टन यामी उसको वापस से छोड़ करके वापस से चला जाता है। तभी ना वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है रे, मगर हम इसको बुलाएंगे येलो हेयर वाला बंदा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा हैगा, ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। और तभी ना वहाँ पे सारे 9 कैप्टन जो हैं एक एक करके एंट्री लेने लगते हैं, और इनका मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये है अपने कैप्टन नोजल सिल्वा जो कि सिल्वर ईगल्स के कैप्टन है, और उसको हम बुलाएंगे चोटी मास्टर। और दूसरा कैप्टन होता है फ्यूजिलन वर्मिलियन जो कि होता है क्रिम्सन लॉयंस का कैप्टन। और भाई ये तो अपना जैक द रिपर जो कि होता है भाई ग्रीन प्रेइंग का कैप्टन। और फिर ब्लू रोज हमको दिखाया जो कि भाई लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसकी खूबसूरती के सबके सब चर्चे भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद उनको पर्पल और उसका कैप्टन गोल्डबर्ग दिखाया जाता है, और एक सोने वाली बंदी दिखाई जाती है जो कि कैप्टन होती है। सबसे छोटी एज का कैप्टन हमको दिखाया जिसका नाम होता है रिल बॉयसमैन, और ये एक्वाइडर का कैप्टन होता है। इसके बाद हमको गोल्डन डबल कैप्टन दिखाया जाता है विलियम जो कि भाई विजर्ड किंग बनने के मतलब नेक्स्ट दावेदार विजर्ड किंग बनने का यही बंदा है। दैट मीन्स कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम ब्लैक बुल्स के कैप्टन से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं यामी सुके हीरो। और भाई इसके बाद जो होता है वो बोलता है कि विजर्ड किंग कहीं नहीं दिख रहे, तो जो अपना रे होता है वो उसको बोलता है कि देखो भाई ऐसा है ना विजर्ड किंग यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। तो ना अपना जो विलियम होता है ये भाई अपने मैजिक से एक पेड़ को समन करता है जो कि सभी बच्चों को एक एक झाड़ू दे देता है। और सबको इनका पहला टेस्ट ये होता है कि इनको इस झाड़ू के ऊपर उड़ना होता है। और यहाँ पे जो विलियम होता है सबको बताता है कि देखो तुम लोगों ना यहाँ पे मैं तुमको थोड़े से रूल्स बता देता हूँ। इन टेस्ट का रूल ये होता है कि देखो अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा कैप्टन से सेलेक्ट किया तो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट हो सकते हो कि आपको किस मतलब कैप्टन के अंडर काम करना है। और दूसरा रूल ये होता है कि अगर आपको एक कैप्टन ने सेलेक्ट किया तो आपको उसके नीचे काम करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी ने भी सेलेक्ट नहीं किया है तो इसका मतलब कि आप सेलेक्ट नहीं हुआ और आपको वापस अपने घर जाना होगा। और भाई इसी के साथ क्या होता है जो अपना इनका टेस्ट पहला स्टार्ट हो जाता है जो कि होता है भाई झाड़ू के ऊपर उड़ना। यहाँ पे सब लोग देखते हैं कि जो यूनो होता है बहुत ही आसानी से झाड़ू के ऊपर उड़ रहा होता है, और भाई अपना जो आस्था होता है ना भाई बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा होता है। ये सब देखने के बाद क्या होता है भाई अपना जो रे होता है आकर के आस्था को मोटिवेट करता है, बट इसका भी कोई फायदा नहीं होता। आस्था बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा था, इसके अंदर इसका मैजिक तो होता ही नहीं आएगा। वहीं पर हमको एक कोने के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भाई टेस्ट देने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ पर अपना नोजल आ जाता है सिल्वा नोजल, और चोटी मास्टर आ जाता है। ये ना उसको बोलते हैं कि देखो रॉयल वालों को टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो तुम ये सब नाटक वाटक मत करो, तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होना है वो पहले से लिखा जा चुका है। तो हमको पता चलता है कि जो बंदे ना ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती आएगी, और इसी वजह से इसको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब भाई नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पर भी।
और यहाँ पर इनका दूसरा टेस्ट होता है जो कि मैजिक पावर टेस्ट होता है, जहाँ पर आस्था को मिलते हैं 0 मार्क्स। इसके बाद होता है मैजिक कंट्रोल टेस्ट, जहाँ पर आस्था को मिलते हैं 0 मार्क्स। फोर्थ टेस्ट होता है क्रिएशन मैजिक का, जहाँ पर आस्था को मिलते हैं 0 मार्क्स। फिफ्थ टेस्ट जो होता है वो होता है इवोल्यूशन मैजिक टेस्ट, जहाँ पर आस्था को मिलते हैं 0 मार्क्स। ऐसे करते करते सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं और फिर इनका फाइनल बैटल होता है 1-on-1 का बैटल। और आस्था यहाँ पे घबरा रहा होता है कि भाई वो अगर यहाँ पे उससे तो कोई सिलेक्ट करेगा ही नहीं फाइट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीक है और उसके बाद मैजिक है ही नहीं। तभी वहाँ पर अपना येलो हेयर वाला बंदा रे आ जाता है और उसको बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँगा, जिसको आस्था को लगता है कि भाई ये तो भगवान बन के आया मेरे लिए, और वो उसका बोलता है कि भाई शुक्रिया तेरे से मेरे साथ फाइट करने के लिए। तब जो यहाँ पर अपना रे होता है वो भाई उसको अपनी असली रंग दिखाता है और बोलता है कि मैंने तेरे को सिर्फ इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैं तेरे को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि तेरे पास तो मैजिक है ही नहीं, और इसी की वजह से क्या होगा कैप्टन की नज़रों में बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और ये सब सुनने का जो अपना आस्था होता है ना भाई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। और भाई यहाँ पर जो अपना रे होता है अपने मैजिक से चारों तरफ बैरियर बना लेता है जो कि उसको प्रोटेक्ट भी करेगा और सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक भी करेगा। और ये देखने का वो सोचता है कि इससे तो कैप्टन जरूर इंप्रेस हो जाएंगे, बट जो अपना आस्था होता है वो सोचता है कि कुछ भी नहीं सोचता है और सीधा सीधा उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और एक ही हमले में भाई साहब उस बंदे को ढेर कर देता है, क्योंकि इसकी जो स्वॉर्ड होती है भाई वो मैजिक को काट सकती होती है। इसी वजह से वो उसके बैरियर को बड़ी आसानी से काट देता है और एक ही हमले में उसको ढेर कर देता है। मतलब भाई वो वहाँ पे हार चुका होता है। ये सब देखने के बाद सभी के सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, बट जब अपना आस्था तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, ये मैं बनूंगा विज़र्ड किंग करके। तभी क्या होता है भाई वहाँ पर अपना यूमी मतलब यामी भी उसको नोटिस करता है और बोलता है अच्छा तो इसकी स्वॉर्ड जो होती है मैजिक को काट सकती है। इसके बाद एक एक करके सभी बंदों के टेस्ट हो रहे होते हैं, मतलब कुछ बंदे अपने मड का यूज़ करते हैं कीचड़ वगैरह का, जो सब देखने का आस्था जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जो अपना यूनो होता है वो साइड में खड़ा होता है। तभी उसके पास एक रॉयल फैमिली का बंदा आ जाता है और यूनो को बोलता है कि शायद तुम्हारे पास कोई अपोनेंट नहीं है तो मैं तुम्हारा अपोनेंट बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे जो अपना रॉयल फैमिली वाला बंदा तो सोच रहा होता है कि मैं यूनो को बड़ी आसानी से हरा दूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इसके और उसका भाई मैजिक भी होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और अपने यूनो के ऊपर वो अटैक करता है लाइटनिंग मैजिक से। बट जो अपना यूनो होता है वो कहाँ किसी से कम होता है, वो अपने विंड मैजिक का यूज़ करता है और अपने लाइटनिंग से एक बवंडर बना करके उसको उसी के मैजिक में ट्रैप करके एक ही अटैक में हरा देता है। ये सब देखने के बाद जो सारे के सारे कैप्टन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भाई यूनो जो होता है ना लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद आती है सिलेक्शन की बारी, जहाँ पर एक एक करके सभी को उनके नंबर से बुलाया जाता है और उसके उनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस उनको बताया जाता है कि कौन कौन आपको सेलेक्ट करेंगे। बट भाई बहुत देर तक कोई भी बंदा सेलेक्ट नहीं होता, जो देखने का आस्था होता है थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर उसके बाद उतना यूनो होता है वहाँ पर आस्था के साथ खड़ा होता है और ये मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन मन के अंदर ही चल रही होती है। तभी वहाँ पर आते हैं यूनो की बारी और जो देखने को भाई सबके सब सारे कैप्टन अपना हाथ उठा लेते हैं, जो कि देखने का आस्था बोलता है बहुत बढ़िया यूनो तुम मेरे राइवल बनने के बिल्कुल लायक हो। तो अपना जो यूनो होता है ये सोचता है कि मैं कौन से कैप्टन के अंडर काम करूँ, तो उसको आता है कि ये गोल्डन डॉन वाले हैं ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो वो गोल्डन डॉन में जाने का फैसला करता है। और जब आज यूनो की आस्था की बारी आती है तो कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता है, जो देखने के बाद आस्था जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और भाई आस्था वहाँ से नहीं जाने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसका सिलेक्शन हो जाए। और जब कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते तब वहाँ से वो नहीं जा रहा होता। तो जिसके बाद होता है ना अपना जो यामी होता है भाई ये लिटरली वहाँ पर अपना पूरा का पूरा पावर लेकर खड़ा होता है और भाई वहाँ से सीधा नीचे कूदता है और आस्था के साइड बनने लगता है अपने पूरे के पूरे मैजिक को फैलाते, मतलब अपने पूरे के पूरे मैजिक का यूज़ करते हुए, मतलब भाई एक तरीके से अपना ऑरा ये चारों तरफ फैला रहा था, जो देखने के बाद सारे बंदे डर रहे होते हैं। बट जो अपना आस्था होता है वो लिटरली वहाँ पर खड़ा होता है बिना हिले। जो सब देखने के बाद जो अपना आस्था यामी होता है आस्था से पूछता है कि तुम ये विज़र्ड किंग क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विज़र्ड किंग बन के रहूँगा। और ये सब देखने के बाद जो अपना यामी होता है वो भी पिघल जाता है और उसको बोलता है चलो ठीक है मैं तुमको अपने टीम में लेने के लिए तैयार हूँ। और वो भाई लिटरली वहाँ पे आस्था का सिलेक्शन हो जाता है बिना मैजिक के भी। भाई मतलब क्या चल रहा है सब भाई, ब्लैक बुल्स वाले क्या पागल है क्या, बिना मैजिक वाले बंदे को अपनी टीम में ले रहे हैं। और यहाँ तक भाई मुझे लग रहा था कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो यूनो होने वाला है, बट भाई नहीं यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर है वो आस्था है। क्यों आपको आगे चलकर भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पे 20 से 25 एपिसोड ही देखे, ज़्यादा नहीं देखे हैं। इसके बाद जो अपना आस्था जो होता है ना बहुत ज़्यादा इसको टट्टी लग रही होती है, मतलब भाई पोटी आ रही होती है, ये भाग करके जा रहा होता है पोटी करने के लिए। और वहाँ पर ना जो अपना रे होता है ये भी पहुँच जाता है और भाई ये ना सोचते हैं कि मैं आस्था को मतलब आस्था की वजह से मेरे को ना उस जैक द रीपर वाले कैप्टन में जाना पड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आस्था को सबक सिखाने के लिए जहरीली छिपकली को वहाँ पे छोड़ देता है। बट जो अपना यूनो होता है आकर के आस्था को बचा लेता है और भाई आस्था उसको यूनो उसको बोलता है कि देख यूनो से दूर रहे वरना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो इसके बाद वो बंदा बोलता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा, तो वो बोल के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जब आस्था वहाँ से निकलता है तो जो कैप्टन होता है उसको बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने कैप्टन को वेट कराया। और भाई लिटरली वो यहाँ पे अपने आस्था को डरा रहा होता है, बट तभी वहाँ पे बंदा आ जाता है जो फिनरो होता है वो भाई मैजिक पोर्टल ओपन करता है टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल, जिससे कि भाई जो अपना यामी होता है वो आस्था को वहाँ पे फेंक देता है। भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्लैक बुल्स का हाइड आउट दिखाया था, जो देखने में आस्था जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। भाई वो अंदर जाता है सीधा ब्लैक बुल्स का दरवाजा खोल करके और तभी उसके सामने मुंह पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे क्या होता है आस्था वापस से पीछे खींच जाता है और भाई वहाँ पर अपना यामी इंट्रोड्यूस कराता है कि उसको ये है हमारा ब्लैक बुल्स का हाइड आउट। और जो देखने में आस्था फिर से कोशिश करता है और जाता है सीधा भाई आग के अंदर से अंदर घुस जाता है। और भाई यहाँ पे देखते हैं कि दो बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं बेसबॉल बैट से, और एक बंदी होती है जो कि पूरी नंगी पड़ी होती है और एक बंदी खाना खा रही होती है। एक बंदा अपने भाई बहन से ही प्यार कर रहा होता है, मतलब अपनी बहन से बहुत पसंद करता है और एक भाई बड़ा सा बंदा दिख रहा है जिसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है। ये सब देखने के बाद जो अपना आता तो वो
कुछ भी मतलब उल्टा सीधा फील नहीं करता, सबको अपना इंट्रोड्यूसर देता है कि हाँ मेरा नाम है आस्था और मैं हूँ हार्ट विलेज से। ये सब सुनने के बाद जब कोई भी आस्था की बातों पे ध्यान नहीं देता तो जो अपना यामी होता है दीवार के ऊपर एक जोर से घुसा मारता, बोलता सबके सब आकर के यहाँ पे लाइन से बैठ जाओ। और उसके बाद सारे सारे बंदे वहाँ पे आकर लाइन से बैठ जाते हैं और एक बंदा उठ करके पूछता है आपका सफर कैसा रहा, कि आपने कोई नया बंदा स्क्वाड में ज्वाइन किया वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है गुस्सा मत दिला मुझे। और उसके बाद होता है वो सबको आस्था से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वो आस्था से सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि भाई ये है फिंडल और गॉडल नाम का जो बंदा तो बहुत ज़्यादा अजीब होता है, बहुत ही कम बात करता है। उसके बाद वो मिलता है वेनेसा से जो कि भाई बहुत ज़्यादा ठरकी टाइप की बंदी होती है। इसके बाद वो मिलता है लक्स से जो कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, मतलब फाइट के लिए परेशान रहता है हमेशा। और उसके बाद वो मिलता है जन से जो कि अपनी ही बहन से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा केयर होता है अपनी बहन के लिए। और इसके बाद मिलता है वो चार्मिंग से जो कि हमेशा खाती ही रहती है। और इसके बाद वो मिलता है ग्रे से जो कि भाई बहुत बड़ा बंदा है, जिसके मुँह से हमेशा धुआं निकलता रहता है। इसके बाद वो मिलता है मैग्मा से जो कि भाई बहुत ज़्यादा ठीक ठाक था, ऐसा वैसा नहीं है। उसके बाद जो अपना यामी होता है वो उसको बोलता है कि अब तुम्हारा हमारे ऑफिशियली तुम हमारी टीम के मेंबर बन चुके हो। इसके बाद जो अपना मैग्ना होता है वो उसको बोलता है कि भाई क्या तुझे ये ग्लोव चाहिए, मतलब ब्लैक बुल्स का जो ग्लोव होता है वो उसको दिखा करके बोलता है क्या तुझे ये ग्लोव चाहिए। तो वो बोलता है यार मतलब जिसको पाने के लिए जो अपना आस्था होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ, और उसके मुँह में से भी हाथ निकल रहा होता है उसको पाने के लिए। तो फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हें ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, तुम्हें इसको कमाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद भाई वो लोग मतलब इनका जो घर होता है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, ब्लैक बाउल्स का हाइड आउट। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है अपना मैग्ना जो होता है अपने आस्था का टेस्ट ले रहा होता है, उसको बोलता है कि भाई फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए पुशअप्स सिटअप्स लगाने के लिए बोला, जो कि लिटरली अपना आस्था हमेशा करता रहता है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा आराम से कर लेता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि क्या मुझे एक ग्लेव मिलेगा, तो बोलता है कि नहीं अभी नहीं, अभी तो तुम्हारा फाइनल राउंड बाकी है। इसके बाद वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पर अपने मैजिक से अटैक करूँगा, जिससे कि तुमको या तो बचना है या तो उस मैजिक से बच करके मेरे ऊपर अटैक करना रहेगा, तभी तुमको वो मिलेगा। इसके बाद वो लिटरली अपने फायर मैजिक से बॉल्स बनाता है और यामी की मतलब आस्था की साइड थ्रो करने लगता है अपने बेस्ट बॉल से। और उसके बाद भाई अपना जो आस्था होता है यहाँ पर खड़ा होकर के सारी बॉल से बच जाता है बड़े ही आराम से, जिसको देखने के बाद जो अपना वो होता है मैग्ना वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसको देखने के बाद जो अपना आस्था होता है उसकी मतलब सोचता है अब तो मैं गया, अब मैं नहीं बचूंगा। बट जो उसकी बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होती है कि भाई वो ऑटोमेटिकली जो उसकी बॉडी होती है कि उसके अटैक को डॉच करती है और उसको रिफ्लेक्ट करके वापस मैग्ना के साइड ही थ्रो कर देती है। और भाई लिटरली यहाँ पर मैग्ना जो होता है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि भाई ये सब देखने के बाद जो अपना सारे बंदे तो बोलते हैं कि पहली बार हमको किसी मतलब नए बंदे को नहीं बचाना पड़ेगा, हमको किसी भी अपने ही टीम के बंदे को बचाना पड़ेगा। जो देखने के बाद जो मैग्ना होता है वो आस्था को बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी पावर वगैरह बहुत ज़्यादा है और तुमको उससे मिलने का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब कहने के बाद भाई लिटरली वो उसको वो क्लेव दे देता है। और जिसके बाद जो अपनी मतलब क्लेव पा करके जो अपना आस पा करके जो अपना आस होता है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि भाई देखो मुझे फाइनली मिल गया। और जो अपनी वैनेसा होती है भाई ये लिटरली उसको अपने मतलब अच्छे तरीके से अपने मैजिक से वो क्लेव उसको फिट करवा देती है कि फिनिशिंग टच वगैरह दे करके जो पाने का आस होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और भाई लिटरली यहाँ पर हमको एक और बंदी दिखाई देती जो कि भाई बंदी होती है मतलब इसका भी हमको नाम नहीं पता है बट आगे चलकर हमको पता चल जाएगा। इसके बाद आस्था को उसका रूम दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बट आस्था इसको देखने के बाद बोलता है हाँ फाइनली मेरे को मेरा रूम मिल गया है। और भाई वो लिटरली यहाँ पे रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है रोते हुए। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे रूम को अपने साफ़ सफाई करने लगता है और उसके बाद वो आस्था को बोल करके चला जाता है कि तुमको मैं सारे के सारे काम सब कल बताऊँगा, तब तक तुम आज आराम कर लो और तुम एक लेटर लिख करके अपने चर्च तक भेज दो। इसके बाद अपना आस्था होता है वो चर्च के लिए लेटर लिखता है और उसको वहाँ के लिए भेज देता है। और यहाँ पे जो अपना यूनो होता है इसको भाई लिटरली लग्जीरियस रूम मिला होता है जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता है। और इसके बाद जो अपना यूनो का इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उसको बोलता है कि भाई तेरी औकात से ज़्यादा तुझे सामान मिल चुका है तो इसको पाने का बहुत ज़्यादा खुश हो जा। और उसके बाद हमको दूसरी साइड चर्च का सीन दिखाया जहाँ पे जो होता है ना एक आउल जो होता है वो लेटर लेकर के आता है, 2 लेटर जो सिस्टर लिली को दे कर चला जाता है। जिसके बाद जो अपना चर्च का फादर होता है वो लेटर पढ़ने के बाद सोचता है मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यूनो का फाइनली एडमिशन हो गया होगा और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो जो अपने सिस्टर लिली बोलती है कि ये तो दूसरा भी लेटर आया हुआ है, तो बोलते हैं आस्था का होगा, ज़रूर उसका एडमिशन नहीं हुआ होगा और वो वापस आ रहा होगा। वो बोलते कि नहीं, वो लेटर को पढ़ते हुए बताती है कि जो आस्था था ना उसका भी एडमिशन हो गया होगा। जो सुनने के बाद भाई सबके मुँह के फटे रह जाते रहेंगे। और भाई ये सब सुनने के बाद जो अपना फादर होता है वो जाकर के सबको गाँव में खुशखबरी देने के लिए आता है। और यहाँ पे हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था अपने कपड़े वपड़े पहन कर रूम से बाहर निकलता है एक्साइटेड होकर काम करने के लिए, और तभी जाकर के वो आगे एक दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद वहाँ पर मैग्ना आता है जो आस्था उसको बोलता है भाई ये दीवार तो कल तक यहाँ पर नहीं थी, आज कैसे आ गई। तो मैग्ना उसको बताता है जो हमारा हाइड आउट है ना ये भाई बहुत ज़्यादा स्पेशल मैजिक से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है ये हर दिन अपना शेप चेंज कर लेता है। और इसके बाद वो बोलता है कि तुमको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और उसको वहाँ से लेके जाने लगता है बाहर चीज़ें दिखाने के लिए। और वो सबसे पहले उसको ले जा करके दिखाता है अपने यहाँ का डाइनिंग हॉल जो कि बहुत बड़ा होता है। और इसके बाद वो जाता है बाथ टब जहाँ पे वो नहाते हैं, मतलब वॉशिंग वो नहाने वाला रूम बाथरूम वगैरह। इसके बाद वो लेके जाता है उसको एक
बहुत ही सीक्रेट रूम में, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कैद कर रखा होता है और उसका काम अब से ये होगा कि इन मॉन्स्टर्स को डेली का डेली खाना खिलाना रहेगा। इसके बाद वो ऐसे ही उसको सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, तभी वो दोनों भाग करके जा रहे थे किसी जगह पे, और भाई वो एक लड़की को देख करके अचानक से रुक जाता है। तो आस्था जो होता है अपना उससे पूछता है ये कौन आएगा, तो वो बोलते हैं कि ये भी तुम्हारी तरह एक न्यू ज्वाइनी ही हैगी। और उसके बाद आस्था जा करके उसे अपना हाथ मिलाता है, तो वो जो लड़की होती है वो उससे हाथ नहीं मिलाती हैगी, बल्कि उसके हाथ पर थप्पड़ मार देती हैगी। और उसके बाद वो उसको बोलती है कि मेरा नाम है सिल्वा, नोवा सिल्वा। जो सुनने के बाद भाई से जो अपना आस्था होता है लिटरली वो उसके पैरों के सामने गिर जाता है, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, और मतलब उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे ऐसे वैसे बात करी जाएगी। इसके बाद जो अपना वो मैग्ना होता है वो भी उसको ऐसे ही मतलब बोल रहा होता है कि तुम रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो क्या हो, तुम भी तो हमारी तरह न्यू ज्वाइन ही हो, हमारे साथ ही हो आज से, ये वो। तो वैसे देखने में वो गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो एक अटैक करते हैं कि आस्था के ऊपर, बट वो जा करके रखता है अपने मैग्ना को। जो 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 देखने के बाद मैग्ना बोलता है कि तुम्हारे को क्या अकल नहीं है बिल्कुल भी, सीनियर्स को कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए तुमको पता नहीं है क्या। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देनी है तुमको, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से हूँ। ये सब सुनने के बाद जो होता है ना भाई साहब, मैग्ना तो अपना मैग्ना को बोलते चाहे तू चाहे रॉयल फैमिली से हो कहीं से भी, तो रिस्पेक्ट तो देनी ही पड़ेगी। बट वही सुनने को बोलते हैं कि मैं ये ब्लैक बुल्स का मतलब स्क्वाड ही ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, सब मेरे लिए नॉर्मल बातें हैं, ठीक है ना, फलाना फलाना बोल करके वो वहाँ से निकल जाती हैगी। जो सब देखने के बाद भाई इसके बाद क्या होता है, अपना जो आस्था होता है भाई बिल्कुल अपना जंगल में जा रहा होगा भाई घूमने फिरने के लिए, तभी क्या होता है उसके ऊपर एक आकर के अटैक लगता है, मतलब भाई सब बहुत ही खतरनाक अटैक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। और ये कोई वाटर अटैक था। इसके बाद क्या होता है वो जाके झाड़ियों में से देखता है, तो जंगल के अंदर ना वही सिल्वा अपनी जो होती है नोवा, वो भाई प्रैक्टिस कर रही होती है एक टारगेट को हिट करने की, बट भाई उसने उस टारगेट को छोड़ करके आसपास बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दिए। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं भले ही मैं अपने मैजिक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, बट कोई बात नहीं। तो मतलब हमको इस यहाँ पे पता चलता है कि जो बंदे ने मैजिक के ऊपर अपने कंट्रोल नहीं कर सकती हैगी। इसी की बात क्या होता है वो फिर से वापस से उसी के ऊपर अटैक कर देगी, बट वो फिर से अटैक नहीं कर पाते, बट तभी वो आस्था को देख लेती हैगी और उसके ऊपर मतलब भाई सब अटैक करने की कोशिश करती है। और मतलब ये सोचती है कि भाई अभी आज से जो है ना मेरा मजाक उड़ाए, क्योंकि मैं अपने मैजिक वगैरह का यूज़ नहीं कर सकता। बट जब वो उसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है तभी क्या होता है वो अपने मैजिक के अंदर खुद ही फंस जाती है, और भाई साहब वहाँ पे ना मरने लगती होती है। और ये सब ना जो अपना यामी होता है उठने के बाद देख लेता है वहाँ बाहर ना कुछ तो हो रहा है, और उसके बाद वहाँ पे ना सब लोग आ जाते हैंगे, जिसके बाद वहाँ पे सब लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हैगा वगैरह वगैरह कर। तो अपना जो यामी होता है वो उसको बोलता है कि ये अपनी मतलब न्यू ज्वाइन है ये करके, और मतलब ये अपनी खुद के मैजिक के अंदर फंस चुकी है। ये मैजिक कितना पावरफुल है, तो इसको तो अगर हम इस मैजिक को काटेंगे भी तब भी इसकी जान चली जाएगी, इसलिए मतलब हमको किसी ना किसी तरीके से इसको बचाना तो पड़ेगा ही। तभी क्या होता है वहाँ पर अपना आस्था होता है वो एंट्री लेता है उड़ता हुआ, और भाई साहब यामी उसको देख करके बहुत खुश होता है, उसको बोलता है कि तुम्हें ही ये सब कुछ रोकना पड़ेगा। तो आस्था बोलते हैं कि मैं कैसे रोक सकता हूँ, मैं तो उड़ भी नहीं सकता। तो फिर जो अपना यामी होता है वो उसको अपना ऑरा दिखाते हुए बोलता है कि अबे तू कोई बहाना नहीं चलेगा, और भाई साहब लिटरली इसको उठा करके हवा में फेंक देता है। और जिसके बाद जो अपना आस्था तो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मैजिक को काट देता है, और वो दोनों को दोनों नीचे गिरने लगते हैंगे। तभी वो अपना टेलीपोर्ट, पहले मैं आप लोगों को सारे के सारे कैरेक्टर्स का नाम इंट्रोड्यूस करा दूँ, क्योंकि भाई मैं नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता हूँ, तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए मैं सबसे आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले आता है अपना फिनरल और जोकर बॉय। फिनरल वो बंदा होता है जो कि भाई टेलीपोर्ट मैजिक का यूज़ कर पाता है, और जोकर बॉय के बारे में भाई कोई खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, आगे जाकर के हमको पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हैगा। और इसके बाद अपनी आती है कि अपनी भाई ठरकी बंदी, बोले तो वेनेसा, सॉरी इसका नाम हैगा वेनेसा, और इसको ठरकी बंदी बुलाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो आता है अपना होता है भाई लक। लक जो भाई हैगा ये बदमाश टाइप का बंदा है, क्योंकि इसको हमेशा लड़ने का शौक हैगा, और ये फाइट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करता हैगा, ठीक है। इसके बाद आता है अपना गैन, इसका नाम मेरे को नहीं पता हैगा, बट अभी इसको हम गैन बुलाएंगे। और ये होता है अपना सिस्टर लवर भाई, हाँ सच में अपनी बहन से बहुत प्यार करता है भाई ये बंदा। इसके बाद आती है अपनी चार्मी जो कि होती है खाने वाली बंदी, ठीक है। और इसके बाद मेरे हिसाब से और कोई बचा नहीं हैगा अभी। अरे हाँ, अपना मेन बंदा तो रह गया भाई बिग बॉय, जिसके मुंह से हमेशा धुआं निकलता रहता है, शायद ये माल फूकता है। इसके बाद आता है अपना मैग्ना, और मैग्ना भाई क्या ही बोलूँ इसके बारे में, मैग्ना तो मैग्ना ही है, ठीक है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जब इन लोगों ने
नोवा को बचाया होता है, मतलब नोवा सिल्वा को बचाया होता है उसके ही वाटर मैजिक से। यहाँ पे सब लोग उसको बोलते हैं कि देखो तुम ऐसी टेंशन मत लो कि तुम्हारा मैजिक मतलब तुम्हारा मैजिक पे कंट्रोल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट तुम लोग हमारे ही ब्लैक बुल्स की मेंबर हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तुम अपने मैजिक पे कंट्रोल कर लोगी। इसके बाद आस्था को दिखा दो कि साफ सफाई वगैरह कर रहा होता है, कपड़े वपड़े धो रहा होता है, और जब वो यामी को उठाने के लिए जाता है तब उसको वहाँ पे गालियाँ पड़ती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब अपना आस्था कपड़े वपड़े सुखा रहा होता है ना, तब उसको याद आता है अरे यार मैं ये सारे के सारे काम तो मैं चर्च में भी किया करता था। और इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब खाना खाते टाइम पे जो अपना आस्था होता है वो सिल्वा को बोलता है, नोवा को बोलता है कि यार तुम लोग मेरी हेल्प क्यों नहीं करते, तुम भी तो मेरे नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि मैं ना रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे लिए ये सब काम नहीं बने हुए हैं। इसके बाद जो अपना आस्था तो मैग्ना से पूछता है भाई हम लोग करते क्या है, तो मैग्ना भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उसको बोलता है बे भाई तेरे को ये भी नहीं पता कि हम लोग क्या करते हैं। अबे साले हम लोग मैजिक नाइट्स हैं और हम लोग डीमन से लोगों को बचाते आएंगे, हमको मिशंस पे जाना पड़ता है। ये सब ना मतलब इसके बारे में सबके सब अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी डिटेल्स उसको देते आएंगे कि हाँ भाई देख ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मेरे हिसाब से मैजिक नाइट मैजिक नाइट बन के ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से मैजिक नाइट बन के ये होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके वो लोग सबके अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे होते हैं। तभी क्या होता है वहाँ पे ना उसका खाना चार्मी का खाना खत्म हो जाता है, वो ना अपने शिप्स को समन करते हैं जो कि फास्ट फास्ट उसके लिए खाना बनाने लगते हैं और भाई वो बहुत भूखी बंदी आएगी। इसके बाद जो अपना ग्रे होता है ना मतलब बिग बॉय, ये क्या करता है भाई आस्था का रूप लेकर के आता है और उसको बताता है कि मैजिक नाइट बनने के क्या फ़ायदे आएंगे। तभी वहाँ पे एंट्री लेता है अपना यामी सुके हीरो, जो कि भाई उस मैग्ना को बोलता है कि चलो मेरे साथ हमें एक इंपॉर्टेंट मिशन पे जाना है। जो सुनने का आस्था बोलता है मैं भी जाऊँगा, बट मैग्ना बोलता है कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक मिशन है, यहाँ पे बच्चे नहीं जाते हैं। तो अपना आस्था सोचता है अच्छा तो ये लोग बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, बट मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि मैं ज़रूर से मिशन पर जा पाऊँ। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो अपना मैग्ना और यामी होता है ना, ये भाई लिटरली किसी जगह पे बैठ करके क्या कर रहे होते हैं पता है, जुआ खेल रहे होते हैं किसके साथ, एक विलेज के चीफ के साथ। और वो लोग यहाँ पे अपना कच्चा तक दाव पे लगा देते हैं जो कि वो लोग हार भी जाते हैं। इसके बाद क्या होता है अपना यामी बोलता है कि देखो हम लोग एक दाव और खेलेंगे और मैं अपनी ग्रीन बॉल अपनी दाव पे लगाऊंगा, अगर मैं जीता तो तुम मेरा सारा सामान पैसा सब कुछ मेरे को वापस कर दोगे, अगर मैं हार गया तो तुम ये ग्रीन बॉल रख लेना। तो यामी मतलब मैग्ना उसको मना कर देता है, बट यामी उसको डांट देता है। जिसके बाद क्या होता है वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी ग्रीन बॉल क्या ही करूँगा, तुम एक काम करो कि तुम ना अगर तुम हार गए तो तुम मेरा एक काम कर देना ठीक है ना, जो मैं तुमको बोलूँगा, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुमको तुम्हारा सारा सामान वापस कर दूंगा। इसी डील पे वो लोग अपना पत्ते खेलना स्टार्ट करते हैं। अब सीन आता है अपने आस्था के ऊपर, जो कि भाई उन मॉन्स्टर्स को खाना खिला रहा होता है जिसके जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी होती है। और इसके बाद वहाँ पे एंट्री लेते हैं अपना यामी और मैग्ना, और इन दोनों को ये दोनों भी देख लेते हैं। और अपना जो यामी होता है वो मैग्ना को बोलता है कि उस बंदे के पत्ते बड़े खतरनाक थे इसलिए हम लोग हार गए। इन दोनों को देखने के बाद अपनी सिल्वा थोड़ा सा शर्मा जाती है, बट क्योंकि ये लोग अब तक नंगे थे, जब ये लोग कपड़े वपड़े पहन लेते हैं तो क्या होता है कि भाई ये लोग उनको बोलते हैं दोनों को कि यार तुम दोनों को ना पहला मिशन पे जाने का टाइम आ गया और इस मिशन में तुमको कुछ बोर्ड्स को मानना है सारसी विलेज के। तो सिल्वा बोलती है कि यार ऐसा नहीं है, हम सारसी विलेज में क्यों जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो क्योंकि हम लोग ना वहाँ पे उसके चीफ से जुए में हार गए हैं कि हम लोग आपके गांव को बोर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर वो बोलता है कि इसीलिए तुमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जो अपना मतलब ये दोनों के दोनों पहले तो अपोज कर रहे होते हैं, बट मैग्ना उनको बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये काम अपने यामी सर करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर यामी सर को ही करना है तो तुम दोनों का टीम में क्या काम आएगा। जिसके बाद यामी बोलता है कि या तो करो या तो मेरे हाथों मरो। तो ये दोनों को दोनों वहाँ पे राजी तो हो जाते हैं, बट जैसे ही यामी वहाँ से जाता है तो जो नोवाल होती है वो थोड़ा उनका कंप्लेन करने लगती है कि यार ये कैसा बंदा है, ये वो फलाना दिमाग। तभी उनको मैग्ना थोड़ा करके समझाता है और उनको बोलते, बट यहाँ पे जो अपना आस्था होता है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि उसको पहली बार मिशन पे जाने को मिलेगा। इसके बाद वो उनको बोलता है कि चलो फिर हम फैंडल के पास रेडी होने के लिए ओपन कर। जिसके बाद क्या होता है वो लोग बताते हैं कि मैं सारसी विलेज पहले नहीं गया हूं तो इसलिए मैं वहां का टेलीपोर्टर ओपन नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए वो उनको डायरेक्ट मना कर देता है कि मैं उसी जगह पे टेलीपोर्टर ऑन कर सकता हूं जहां पे मैं पहले कभी गया हूं, क्योंकि मैं वहां पे नहीं गया इसलिए मैं ओपन नहीं कर सकता। इसके बाद क्या होता है कि फिर इन लोग कैसे लेकर के जाऊंगा जाने के लिए सलाह देता है, बट इन दोनों को तो मैजिक मैग्ना उसको बोलते कि मैं तुमको अपनी मैजिक की नहीं है। तो फिर भाई ये दोनों को दोनों बोलते हैं हम तो झाड़ू से उड़ ही नहीं सकते। तो मैग्ना और सॉरी आस्था और ये बोलता है यार तुम दोनों उड़ सकते नहीं है, इसी वजह से क्या होता है अपना मैग्ना वो आस्था के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है मैं तुमको अपनी छम्मक छल्लों से ही लेकर के चलूंगा। जिसके बाद वो उन दोनों को बोलता है आओ मेरे पीछे, और वो उनको ले जाता है अपनी छम्मक छल्लों के पास। भाई लिटरली जिसको देखने का बट वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो उनको अपने साथ में उड़ा करके लेके जाने लगता है और फिर ये उन दोनों को अपनी झाड़ू के ऊपर बिठा करके छम्मक छल्लों
कुछ नहीं बिठा मिलता करके है, उड़ने लगता तो है। वो बट अपनी वहाँ जो पर जब मतलब आस्था नोवा होता है उसकी कमर को पकड़ लेता है, नोबल की कमर पकड़ता है, जैसे वो वो तुरंत पकड़ता है वो उसको धक्का धक्का देती है, देती बट है, वो जैसे नीचे तैसे गिर करके जाता है। बट अपना अपना मैग्ना मैग्ना उसको उसको बचा जैसे तैसे लेता है। करके और बचा यहाँ पर लेता हमको है। सारसी और विलेज यहाँ के पर पास हमको का गाँव सीन के दिखाया पास जहाँ का पे सीन कुछ दिखाया बंदे जहाँ पे आ कुछ गए बंदे होते हैं, पोर्टल का यूज़ जो करके कि वहाँ पे भाई गाँव पता के नहीं अंदर किस आए काम हुए से आए हुए होते हैं। हैं। और और जब जब वो वो उनके उनके ऊपर ऊपर बोर्ड्स अटैक को करते अटैक हैं करते हैं तो तो एक जो उनमें बंदा से जो एक होता है बंदा ना भाई होता है उन वो भाई दोनों को अपने अपने आइस आइस मैजिक का मैजिक का यूज़ करके यूज़ उन करके बोर्ड्स मतलब को वहीं पर बोर्ड्स को आइस जमा मैजिक देता का यूज़ है। करके उसमें बदल मतलब बर्फ़ में बदल देता है। और वो अपनी टीममेट्स को बोलता है जाओ अब जा करके उस मैजिक स्टोन को ढूंढो। और भाई वो वहाँ पे फूंक मार करके उन बोर्ड्स को गायब कर देता है, मतलब मार देता है। तभी वहाँ पर एंट्री लेते हैं अपने आस्था और इनकी टीम। और यहाँ पर जो होता है अपना आस्था भाई लिटरली उन बोर्ड से अकेले ही फाइट कर रहे होते हैं, जबकि मैग्ना और सिल्वा तो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे होते। और जब आस्था एक जगह पे फंस जाता है तो सिल्वा सोचते हैं कि मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, और वो अपने मैजिक का यूज़ करते हैं। बट वो मैजिक बोर को ना लग करके आस्था को ही लगता है। और फाइनली जो अपना आस्था होता है भाई काफ़ी सारे बोर्ड्स को अकेले ही हरा देता है। इसके बाद जो अपना मैग्ना होता है वो बोलता है हम गाँव वालों से इन बोर्ड्स के बदले कुछ ना कुछ चीज़ें ले सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं। और वो इसी यही चीज़ें सोच करके गाँव की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि मतलब गाँव में मतलब बता जो मैग्ना होता है ना वो उनको बता रहे होते हैं। गाँव का जो चीफ है ना वो उसी का मतलब पहले वो इसी गांव में रहा करता था, और उसी की चीफ से वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। जहाँ पर उसका जो चीफ था गांव का वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करता था और बहुत ज़्यादा उसको मारा करता था, जिसकी वजह से वो आज के टाइम पे यहाँ पर इस मुकाम पे पहुँच पाया है, क्योंकि उसी चीफ ने उसको ट्रेनिंग दिया होता है। ये सब वो उसको बता रहा होता है और गाँव की साइड वो लोग बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि गाँव में ना भाई बहुत ज़्यादा मिस्ट जमी हुई है, मतलब भाई कोहरा आ रखा है। तो आस्था बोलता है कि शायद वहाँ का मौसम ख़राब होगा, बट नोवा उसको बताते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ना रियल में मैजिक है। जिसके बाद जो अपना मैग्ना होता है वो आस्था को बोलता है कि तुम आगे आगे चलो, अपनी मैजिक का यूज़ कर मतलब अपनी मैजिक स्वॉर्ड का यूज़ करके इस सारी की सारी मिस्ट को काटते हुए तुम आगे बढ़ो, हमको रास्ता दिखाते हुए। जिसके बाद जो अपना आस्था होता है वो मान जाता है। और फिर वो पहले तो वो मना कर देता है, नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। बट मैग्ना के फोर्स करने का वो मान जाता है और भाई वो आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर अपना आस्था जो होता है वो मैजिक का मतलब अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके सारी की सारी मिस्ट को काटता है। और वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सारे गाँव वालों को बंदी बनाया गया हुआ है और उनके ऊपर बहुत सारे आइस के मतलब टुकड़े ना वो लटका रखे हैं, ताकि टाइम आने पर वो उनको मार सके, मतलब एक ही अटैक में वो उनको मार देगा। और जैसे ही वो उनके ऊपर उन सब गाँव वालों के ऊपर वो अटैक करता है, तभी वहाँ पे मैग्ना आकर के अपने मैजिक का यूज़ करके सारे के सारे क्रिस्टल्स को एक ही बारी में तोड़ देता है। और उनको देखने के बाद वहाँ पे गाँव वालों के अंदर मतलब मैग्ना को देखने गाँव वाले थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैग्ना वहीं का रहने वाला है और उनको लगता है कि मैग्ना आखिरकार आगे आएगा तो वो अब उनको बचा ही लेगा। और वहीं पर हमको दिखाया जो गाँव का चीफ होता है ना उसको इन लोगों ने मार दिया, जो देखने के बाद मैग्ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उनसे बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी क्या होता है ना और वो लोग भाई साहब लिटरली वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बिना मतलब अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि मैं इन सबको मार दूंगा, ये चाहे कोई भी हो कुछ भी हो। और इसके बाद जो अपना आस्था होता है ना वो मतलब उनके ऊपर बड़े से आइस से अटैक करता है, बट अपना आस्था उसको अपनी स्वॉर्ड की मदद से काट देता है। तब वो बंदा बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग ब्लैक बुल से हो, ये तो वही नाकारा स्क्वाड है ना जो कि किसी भी काम की नहीं है। ये सब सुनने के बाद आस्था उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और एक बंदा जो होता है ना विलन्स में से वो उसके ऊपर मिस्ट से अटैक करता है। बट वो भाई अपना आस्था जो होता है वो उस मिस्ट को भी अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। तब वो बोलता है अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो मैजिक को काट सकती है, इसी वजह से तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, वरना जो ये मिस्ट थी ना ये लोगों को रास्ता भटकाने का काम करती है। ये सब बोलने का रास्ता उसको बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो एक मैप के थ्रू हमको समझाता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं अमीर लोग वो ऊपर रहते हैं, उससे नीचे रहते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, और उससे भी नीचे रहते हैं ये लोग। और ये लोग भाई साहब हमारी दुनिया के लिए मतलब किसी भी काम के नहीं होंगे, इसीलिए इन लोगों का मरना ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग इनको मारने के लिए आए हुए हैं। जो कि सुनने के बाद भाई साहब हास्ता जो होता है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा फील करता है, उसको मतलब पास्ट का सीन अपने याद आने लगता है कि जो अपनी सिस्टर लिली थी ना वो उसको पास्ट में बताया करती थी कि जो अमीर लोग हैं ना वो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर रहते हैं, वो लोग अपने हाई मैजिक का यूज़ करते हैं, और हम लोगों मतलब जो कि नीचे रहते हैं ना उन लोगों से जो लोग मैजिक का यूज़ कम कर पाते हैं उन लोगों को वो लोग कीड़े की तरह समझते हैं। इसीलिए क्या होता है ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव है। दैट मीन्स कि भाई गरीब लोगों की रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं होती हैगी। और बट जो अपनी आस्था होता है वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो सारे के सारे इंसान ही, और तुम लोगों को भी वाली बात माननी पड़ेगी, तुम लोग इनको नहीं मार सकते। तब वो बंदा उनके ऊपर आइस से अटैक करता है और बोलता है कि देखो मैं ना ऐसे आइस अनलिमिटेड बना सकता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग कब तक इन लोगों को बचा सकते हो। और ये बोलने का वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, बट अपना आस्था और मैग्ना जो होता है वो उन दोनों वो उनके सारे के सारे अटैक्स को ख़त्म कर देते हैं। जो देखने का जो अपनी मतलब
बंदा होता है ना, ये थोड़ा सा शौक होता है, बट अपनी जो सिल्नोवाल होती है ना, ये बोलते हैं कि यार यार मैं एक रॉयल होने के बाद भी किसी काम की नहीं हूँ। और तभी ना क्या होता है, वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है कि यार मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, आखिरकार मैं एक नोवल हूँ। तब भी क्या होता है, एक बंदे आते हैं, बच्चे आते हैं छोटी सी उसके पास, और उसका मतलब पकड़ कर बोलते हैं दीदी कि आप हमें प्लीज़ बचा लोगी। जो सुनने के बाद भाई साहब लिटरली उसके ग्रीन वॉर में एक नया स्पेल एक्टिवेट होता है, और जब वो उस स्पेल का यूज़ करते हैं तब उनके चारों तरफ वाटर से बैरिकेड बन जाता है। मतलब भाई बैरिकेड तो नहीं, एक तरीके से ये समझ लो सील टाइप का बन जाता है वाटर से। जो देखने का मैगना जो होता है थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। और अपना आस्था जो होता है वो भाई साहब निकल करके वहाँ से अटैक करने के लिए आगे की साइड जाता है, मतलब उस विलन के ऊपर। तो वो उसके ऊपर एक अटैक भी कर देता है, बट वो विलन बोलता है तुम मेरे ट्रैप में आखिरकार फंस ही गए। और वो हमको बताता है कि मैंने कैसे आस्था का मतलब स्पीड को स्लो करने के लिए उसके पैर को जमा दिया था, जिसकी वजह से उसके अटैक का उतना खास उसके ऊपर असर नहीं हुआ। और वो आस्था के ऊपर वहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से आस्था गिर जाता है। और वो क्या करता है कि ना अपने आइस मैजिक का यूज़ करके जो नोवा होती है उसके सारे के सारे पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर रहा होता है। तभी जो अपना मैगना होता है वो बोलता है कि यार मेरे पास इतनी मैजिक पावर तो बची ही नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ, बट मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा यार, वरना मैं किस बात का लीडर हूँ। तब भी वहाँ पर अपना आस्था आ जाता है, जो कि उसके ऊपर वापस से अटैक करने की कोशिश करता है, बट इससे कुछ नहीं होता। वो वापस से वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है और आस्था को बोलता है कि तुमको हार मान लेनी चाहिए, बट वो आस्था हार नहीं मान रहा होता है और बार बार उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बंदा बार बार उसको भाई साहब बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहा होता है। और फाइनली जब अपना आस्था होता है वो बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक मैजिक नाइट और मुझे विज़र्ड किंग बनना है। ये सब देखने के बाद जो अपना मैगना होता है ना भाई, उसको भी पास्ट की चीज़ें याद आती है, कैसे कि उस गांव के चीफ ने उसकी हेल्प करी थी यहाँ तक आने में। तो फिर वो बोलते हैं कि आखिरकार चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, बट मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करके रहूँगा। यहाँ पे जो आस्था और दूसरा मतलब विलन था उसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमको इससे क्या मिलने वाला है, ये सब गलत है, ये वो ऐसा वैसा। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री लेता है अपना मैगना, जो कि बोलता है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ले तू अब मेरे अल्टीमेट अटैक का मजा चख। और भाई साहब वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जो भाई साहब वो बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और बोलता है कि है ये था तेरा अल्टीमेट अटैक, इससे तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर वो विलन मैगना को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी हमको दिखाया जाता है जो अपना आस्था होता है वो भाई साहब लिटरली वहाँ पे मैगना के अटैक को रिवर्स कर देता है उसी विलन के ऊपर। और जो अपनी सिल्वा होती है कि वो भी मैगना को प्रोटेक्ट कर लेती है अपने बैरियर का यूज़ करके। और ये करने का वो ऐसे दिखाते जैसे है ये सब तो उसके बच्चे का काम है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये सब चीज़ें। और मगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो मैगना वाला अटैक जो आस्था ने रिवर्स किया था उस बंदे के ऊपर लगता है, उस बंदे के अंदर से आइस निकलने लगती है, तभी वहाँ पर आस्था आता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करने लगता है उसके ऊपर। जो देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि है मैं एक बच्चे से कैसे हार सकता हूँ, मेरे इतना पावरफुल होने का क्या फ़ायदा हुआ, आखिरकार मैं एक ब्लैक बुल्स के मेंबर से कैसे हार सकता हूँ। और ये सब करने का वो बंदा मतलब मैगना जो होता है उनको अपने फायर वाले मैजिक से बांध लेता है, बट एक बंदा वहाँ से भाग जाता है जिसको लेकर के जो सिल्वा होती है वो उसका मजाक उड़ाने लगती है मैगना का, बट तभी उसका बैरियर भी वहाँ पे टूट जाता है और फिर भाई मतलब मैगना भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। तब क्या होता है भाई यहाँ पर आस्था जो होता है वो भाई साहब उस बंदे को हराने का वहाँ पे गिर जाता है और आस्था को मतलब मैगना को लगता है कि आस्था को कुछ हो गया और वो जा करके उसको देखता है तो पता चलता है कि आस्था भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गया था और वो वहाँ पे ही खड़े खड़े सोने लगता है, मतलब पढ़ के सोने लगता है। और जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए थे, तभी क्या होता है आस्था के अंदर से वही चिड़िया उड़ती है जो कि मैजिक को डिटेक्ट करती है और वहाँ से कहीं जाने लगती है और वो जा करके एक मैजिक स्टोन को लेकर के आ जाते हैं। शायद ये लोग इसी मैजिक स्टोन को लेने के लिए आए हुए थे। तभी क्या होता है भाई साहब जब ये लोग होश में आ जाते हैं तो अपना मैगना होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे, तुमको ये बताना पड़ेगा। वो बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तब वो बोलता है कि है तुम लोग ऐसे कैसे नहीं बोलोगे, हमको पता है कि तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है। और तभी क्या होता है वो बंदा बोलता है कि तुम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। और वो भाई साहब लिटरली अपने उन तीनों बंदों के साथ वहाँ पर अपने आप को मतलब सुसाइड कर लेता है, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो देखने का आस्था होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि हाँ इन लोगों के लिए ज़िंदगी की कोई भी कीमत नहीं थी क्या, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते, कैसे कोई अपने आप को मार सकता है। बट वहाँ पर एक हमको वॉच दिखाई जाती है कि जो कि ये लोग शायद लेकर के आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी क्या होता है वहाँ पर ना एक बच्ची होती है कि जो कि उन लोगों को बता रही थी कैसे गांव के चीफ ने पूरी की पूरी जान लगा दी अपने उनके गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वो नहीं कर पाए। और वो बच्ची बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है कि भाई साहब गांव का जो चीफ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। तभी जो अपना आस्था होता है उसके पास वो वाली बर्ड आ जाती है और वो बर्ड जो होते हैं आस्था को परेशान करके वो जैम देने लगते। तो बच्चा बोलता है कि यार ये तो वही जैम है जो कि अपने चीफ हमेशा अपने साथ रखते थे। तो आस्था बोलता है अरे यार मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी तुमको ये वापस कर देता। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने हमारे गाँव को बचा दिया, तो तुम ये वाला जैम अपने
साथ ले जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो आस्था वो जेम को अपने पास ही रख लेता है और जो बर्ड थी वो उसको वापस परेशान कर लेती है। तो अपना आस्था जो होता है तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और हाँ दूसरी साइड हमको दिखाया जाता है जो बंदा भाग गया था वो किसी को रिपोर्ट दे रहा होता है कि हमको वो वाला जेम नहीं मिला, क्योंकि ब्लैक बुल्स की स्क्वाड वहाँ पर आ गई थी और उन लोगों ने हमको वो जेम लेने से रोक दिया है और उन्होंने हमको हरा भी दिया होता। तब वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ब्लैक बुल से वाला जेम छीन लेंगे। और हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये कोई और नहीं, गोल्डन डॉन का कोई मेंबर या कैप्टन होता है, जो कि भाई साहब बहुत ही बड़ा गद्दारी कर रहा है इन लोगों के साथ। और यहाँ पे ब्लैक बुल्स के हाइड आउट में दिखाया जाता है कि जो अयामी होता है वो उनको बोलता है कि है तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसीलिए कि तुमको खुश होना चाहिए होगा। तो वो आस्था बोलता है कि अच्छा ये खुश होने का सही टाइम है क्या? तो मैग्ना बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही टाइम है, अब जो होना था वो तो हो गया है। और ये बोलने का तो वहाँ पे लिटरली हंसने लगता है और आस्था को भी बोलता है हंसने के लिए, जहाँ पर आस्था जो होता है ट्राई करता है हंसने की, बट कुछ खास ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो जो अपना यामी होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को ये जो मिशन था ना बहुत ही अच्छा मिशन था। और भाई साहब ये सुनने के बाद जो अपना मैग्ना होता है वो उसको सल्यूट करना, तो आस्था बोलता है ये क्या है? तो वो बोलता है कि एक सल्यूट है ब्लैक बुल्स का, 3 उंगलियों का मतलब है 3 लीव्स ग्रिमवॉर, ऐसे करके वो उसको बता रहा होता है सल्यूट करने का तरीका। तभी वहाँ पर अपना फिंडल और वेनेसा आ जाते हैं और जो कि गए हुए थे मैजिक अकेडमी, मतलब कहीं पे गए हुए थे उस वॉच की तहकीकात करने के लिए। तो आज तो उनसे पूछा क्या तुमको पता चला उन लोगों के बारे में कुछ भी? तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं पता चला उन लोगों के बारे में, कि वो लोग कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे और उन लोगों ने सुसाइड क्यों किया है। तो जो अपना आस्था तो बहुत मैग्ना होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो दीवार के ऊपर एक अपना फायर अटैक मारता है। तो जो देखना अब यामी होता है वो और गुस्से में एक बड़ा सा अटैक मारता है जिससे बहुत ज़्यादा दीवार टूट जाती है। तब भी वो जो बर्ड होती है वो आस्था को वापस परेशान करने लगती है और वापस सिल्वा के पास लेते हैं। तो इन दोनों को मतलब बीच में फाइट होने लगती है उस बर्ड का नाम रखने के लिए। जिसके बाद जो अपना यामी होता है वो उन दोनों को बताता है कि तुम लोगों का ये पहला मिशन था और विज़र्ड किंग ने खुद तुमको एक रिवॉर्ड दिया जो कि है 1 स्टार। तो आस्था पूछता है 1 स्टार इसका क्या होता है? तो यामी उसको बताता है कि देखो ना सबसे ज़्यादा स्टार्स जो है ना मतलब जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को स्टार्स मिलते हैं और जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टार्स जो है वो गोल्डन डॉन के पास हैंगे। और वो पूछता है कितने स्टार्स है गोल्डन डॉन के पास और हमारे पास कितने? तो वो बोलता है कि हमारे पास तो भी -32 हैंगे, बट जो गोल्डन डॉन होगा उनके पास है मतलब उनके पास है टोटल 70 स्टार्स। मतलब अभी आशा सोचता है कि अच्छा तो अभी हमारे पास नेगेटिव स्टार्स हैं और अभी हमको 100 स्टार्स चाहिए यूनो की बराबरी करने के लिए। जिसके बाद आस्था बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए मैं यूनो की बराबरी करके रहूँगा। इसके बाद क्या होता है यामी उन दोनों को उनकी सैलरी देता है, जो देखना आस्था बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट सिल्वा बोलते हैं ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो यामी उनको बोलते कल की तुम्हारी छुट्टी भी रहेगी तो तुम लोग कल कुछ भी कर सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो अपनी विच होती है मतलब भाई वेनेसा होते हैं वो आस्था के पास आते हैं और बड़े अतरंगी अंदाज में पूछते हैं कि तुम इन पैसों को क्या करने वाले हो? तो बोलते हैं कि मैं ये पैसे अपने चर्च में भेज दूंगा। तो मैग्ना बोलता है हाँ असली मर्द यही करते हैं। तो आस्था बोलते हैं क्या तुम भी यही करने वाले हो? तो बोलता है कि हाँ मैं भी यही करने वाला हूँ, बट पहले मैं उसको 2 गुना करूँगा या तो हो सकता है कि मैं पहले उसे 10 गुना करूँ फिर उसके बाद भेजूँ। तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है जुआ खेलने की बात कर रहा है साला जुआरी। तो आस्था मतलब वेनेसा आस्था को बोलते हैं कि तुम सारे पैसे मत भेजना, कुछ पैसे अपने पास बचा लेना। तो आस्था बोलते हैं कि है मैं इन पैसों को बचा के क्या करूँगा? तो मैग्ना बोलते हैं कि सॉरी वेनेसा बोलते हैं कि हम लोग ना कल शॉपिंग के लिए चलेंगे तो तुम वहाँ पे अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। जहाँ पे जो इसके बाद जो अपना आस्था होता है वो लेटर लिखता है अपने चर्च के लिए और कुछ पैसे वहाँ पे भेज देता है। और नेक्स्ट डे ये लोग चले जाते हैं अपने शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज इन लोगों की होती है छुट्टी। और जब ये लोग भाई साहब वापस से अपना आस्था जो होता है वो सिल्वा का मतलब कमर पकड़ता है तो वापस से वो उसको नीचे धक्का दे देती है और यहाँ पर मतलब ये लोग वापस से सिटी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर भाई आस्था अपना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो पहली बार इतनी बड़ी मार्केट में होता है और सोचता है कि मैं चर्च के बच्चों को भी यहाँ पर लेकर के आऊँगा। वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है और भाई साहब वो मतलब आसपास की चीज़ों को देख करके बहुत। और यहाँ पे ब्लैक बुल्स के सारे जो मेंबर्स होते हैं भाई वो लोग भी अपने अपने काम पे लगे होते हैं, कोई खाना खा रहा होता है, कोई अपनी बहन के लिए कुछ खरीद होता है, ऐसे वैसे वो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगे होते हैं। और आस्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये सारी चीज़ें देख करके और वो इधर उधर नजरें मार रहा होता है कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, ये क्या है। तभी जो वेनेसा होती है वो उनको बोलती है कि चलो अब तुम्हारे को मैं असली जगह पे लेकर गया। तो उनको बोलती है कि आओ मेरे पीछे आओ। और उसके बाद वो उनके पीछे भी जाती है एक गली के अंदर और जहाँ पर गली जब खत्म हो जाती है मैग्ना मतलब वेनेसा बोलते हैं कि तुम लोग इस दीवार के अंदर से आर पार आ जाओगे, आ जाओ मेरे पीछे। जो देखने का दोनों थोड़ा सा शौक होता है और फिर जब वो लोग दीवार के पार आते हैं तो ये होता है ब्लैक मार्केट, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैंगी और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें चल रही होती हैं भाई साहब। मतलब बंदों की शक्ल तो दिख नहीं रही थी, तभी यहाँ पे हमको मैग्ना भी दिखाया जाता है जो कि भाई
लिटरली यहाँ पे जुआ खेलने के लिए आता है। तभी एक आंटी के साथ एक बंदा जुआ खेल रहा था जो कि अपने सारे के सारे पैसे हार जाता है। और जब वो वहाँ से निकलता है तो ये कोई और नहीं अपना रे होता है जो कि भाई साहब उन दोनों लड़कियों को देखने के बाद अपनी जो नोबल होती है कि वो वहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो वो एक नेकलेस खरीदते हैं जो कि उसको मैजिक को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगा। और जब वो ये सब चीज़ें ट्राई करती है तब क्या होता है भाई साहब कुछ होता तो नहीं है, बट ये जो अटैक वो करते हैं वो जाकर के सीधा रे के ऊपर लगता है। जिसके बाद वो दोनों की दोनों लड़कियाँ उससे माफ़ी मांगते और नोबा बोलते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद वो बुरा तो नहीं मानता है बट वो उन दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, तुम खूबसूरत लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी क्या होता है वहाँ पर आस्था आ जाता है जो कि कुछ अजीब सी चीज़ें खरीद रखी होती है, जिसको देखने के बाद जो रे होता है बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील करता है, जेलस करने लगता है कि यार ये आस्था इनके दोनों लड़कियों के साथ खूबसूरत लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। और वो लिटरली वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि भाई साहब आज तक कैसे इन दोनों लड़कियों को जानता है। तो वो बोलता है कि हम तीनों के तीनों ब्लैक बुल्स स्क्वाड के मेंबर आएंगे और ये हमारी न्यू भी आएगी और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, सब चीज़ें उसको बता दो। तभी क्या होता है वहाँ पर वो एक चोर होता है जो कि एक मतलब आंटी जी का बैग लेकर के वहाँ से भागने लगता है। तभी जो होता है आस्था उसका चोर को पकड़ने के लिए जाता है। तो रे बोलता है कि तुम ऐसे सारे सारे क्रेडिट अकेले नहीं ले सकते और वो भाई साहब अपनी अजीबोगरीब बाइक को समन करता है और वहाँ से निकल जाता है चोर को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर भाई साहब वो जो चोर होता है ना वो भाई साहब आस्था को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि आस्था होता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इतना फास्ट तरीके से मतलब भागते हुए उसकी साइड आ रहा होता है, क्या ही बताऊं भाई। और वो बंदा जो होता है ना डिसाइड करता है कि अब वो ऊपर चला जाएगा मतलब घरों के ऊपर, तो शायद आस्था उसका पेज छोड़ देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और आस्था जो होता है अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके जो क्लाउड होता है उसको काट देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो बंदा वहाँ पे नीचे गिर जाता है। और अपना आस्था जो होता है वो उसको उस स्वॉर्ड से एक खतरनाक अटैक करता है, बट वो उस अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ पर अपना रे आकर के बाइक से उस चोर को ठोक देता है और भाई साहब वो चोर वहीं पे पकड़ा जाता है। जिसके बाद जो रे होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ अब मैंने इसको पकड़ ही लिया, आखिरकार अब लड़कियाँ इंप्रेस हो जाएंगी। बट वो चोर क्या करता है भाई उसके पैर में चाकू मार देता है, कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है जिससे रे को लगता है कि भाई अब वो मरने वाला है। और वो लिटरली वहाँ पे लेट जाता है और उसकी मतलब ऐसा लगता है जैसे उस शरीर में जहर का असर हो रहा था, बट अपना आस्था उसकी नक्सली तोड़ देता है और बोलता है कुछ भी मत बोल, तुझे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तभी वहाँ पे वेनेसा आकर के उसके चोट के ऊपर थोड़ा सा मलहम लगा करके उसको बोलते हैं नहीं तुमको कुछ भी नहीं होने वाला है। वो स्पेल ऐसे ही था, नकली स्पेल था। तो भाई साहब ये सब देखने का वो जो बंदा होता है वो बहुत शर्मा रहा होता है क्योंकि नोबल ने उसको टच किया होता है। इसके बाद वो उस चोर को लेकर के वहाँ से चला जाता है जेल के अंदर छोड़ने के लिए। और वो जो आंटी जी होते हैं ना इस आस्था उनको सारा का सारा सामान वापस कर देता है। तो आंटी जी बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। और भाई साहब हमको पता चलता है कि जो ये आंटी जी होती है ये कोई और नहीं होता, ये करंट विज़र्ड किंग होता है जिसका नाम होता है जूलियस। और तभी क्या होता है भाई साहब जूलियस के सामने एक स्क्रीन ओपन होते है, उसका जो वाइस कैप्टन होता है वो उसको बोलते हैं कि अब आपको वापस से महल के अंदर आ जाना चाहिए। तो तभी क्या होता है अपना जो विज़र्ड किंग होता है वो देखता है यूनो कहीं पे जा रहा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी मेरे को कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं नहीं आने वाला हूँ। और ये बोल करके वो वहाँ से गायब हो जाता है बिना अपने मैनेजर की पूरी बात सुने हुए। यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि गोल्डन डाउन के जो बंदे होते हैं इनको कुछ मिशन मिला होता है एक अमीर बंदे को जो कि भाई साहब जिसको अपने यूनो ने स्टार्टिंग में हराया था वही बंदा होता है। उनको मिशन मिला होता है कि भाई साहब तुम लोगों को ना वापस से जाना है इस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका जो लीडर होता है ये क्लाउस होता है चश्मे वाला बंदा, और इसके साथ एक बंदी होती है जो कि होती है कि भाई साहब इसका नाम क्या होता है यार, इसका नाम होता है मोमोस बुलाएंगे हम इसको। तभी वो बंदा अपने पास यूनो को बुलाता है और उसको बोलता है कि एक्चुअली मैंने तुमको इसलिए चुनाएगा ताकि मैं तुमसे उस दिन के लिए माफ़ी मांग सकूं और मुझे तुम माफ़ कर दो उस दिन के लिए, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो अपना यूनो होता है वो तो भाई यूनो तो यूनो ही होगा, वो कहाँ किसी से कुछ भी बोलता है, वो उसको कुछ भी नहीं, वो रॉयल बंदा होता है मतलब अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। वो यूनो को बोलता है कि यार तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ ना। तो यूनो बोलता है कि यार देखो मैंने एक छोटे से गाँव हार्स विलेज से बिलोंग करता हूँ जहाँ मतलब मैंने अपने कभी भी पेरेंट्स को नहीं देखा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जब मैं छोटा था तभी मेरे को चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तो वो बंदा बोलता है हाँ हार्स विलेज वही विलेज है ना जहाँ पे एक बार विजर्ड किंग ने एक डीमन को हराया था। तो वो बोलता है कि हाँ ये वही हार्स विलेज जगह है, एक छोटा सा गाँव है, हम लोग वहीं पे रहते हैं। तभी क्या होता है अपना जो क्लाउस होता है इसको फील होता है कि इसके आसपास कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि यार इतने छोटे से सिंपल से मिशन के लिए गोल्डन डॉग के बंदों को भेजना कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है। तभी उनके आसपास क्या होता है बहुत सारे काले बादल उनको घेर लेते हैं। तो अपना यूनो जो होता है वो बोलते हैं कि मैं जाकर के उसकी जाँच करता हूँ। तो जब वो वहाँ पर जाता है तो वो बंदे जो होता है वो यूनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जबकि उनको अटैक करना चाहिए था उस बंदे के ऊपर, अमीर बंदे के ऊपर, क्योंकि ये लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट नहीं, वो लोग यूनो के ऊपर अटैक कर देता है और एक बंदा यूनो के पीछे आकर के उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे अपना यूनो नीचे गिरने लगता है। बट वो गिरते गिरते भी उन बंदों के ऊपर अटैक करता है और उन सबको हरा देता है और फिर अपने मतलब झाड़ू का यूज़ करके वापस अपनी झाड़ू के ऊपर खड़ा होकर के वापस कंट्रोल में आ जाता है, जो देखने का अपना क्लाउस थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है और वो अमीर बंदा भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग
ऊपर रहेंगे तो अटैक इनके ऊपर होते ही रहेंगे। अब तभी क्या होता है, वो बंदा बोलता है, मतलब अमीर बाप की औलाद, वो बोलता है यूनो को कि तुम्हारा गाँव कहाँ पर है। तो वो क्लाउस बोलता है कि नहीं, हम लोग वहाँ पर नहीं जाने वाले क्योंकि वो बहुत दूर होगा। तो अमीर बंदा बोलता है कि नहीं, हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं, आज रात हम लोग वहीं पर रुकेंगे। ऐसा करके वो बोलता है। तब जो अपना यूनो होता है वो उन सबको अपने गाँव के चर्च में ले आता है, जहाँ पर सिस्टर लिली उनका वेलकम करती आएगी। और सिस्टर लिली यूनो को देख करके बहुत खुश होती आएगी और उसको बोलते हैं कि यूनो कैसे हो तुम, तो यहाँ पे कैसे आए हो। तो फिर वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने मिशन के दौरान यहाँ पर आए हुए, हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तभी हम लोग यहाँ पर आएंगे। और जो अपनी सिस्टर लिली, तो वो उसके मतलब यूनो के टीममेट्स क्लाउस और मोमोसा का भी वेलकम करते थे। तो जो अमीर बंदा होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होता है अपनी सिस्टर लिली के साथ। बट अपनी सिस्टर लिली तो सिस्टर लिली है कि वो उसको भी एक वाटर पंच दे करके मारती आएगी और फिर बाद में उससे माफ़ी मांगते, बोलते कि ये मेरी आदत हो गई है आज तक की वजह से, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही मारती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अपना चर्च का फादर आता है और बच्चा रहता है, जो कि यूनो को देख करके भाई साहब बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्ट करते हैं, उसकी तरफ आते हैं। और उसको मतलब भाई अपना चर्च का जो फादर है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। और जो चर्च का फादर होता है वो उन सबको बोलता है कि आज रात का खाना आप लोग यहीं पे खा करके जाइएगा। तो अमीर बंदा बोलता है ठीक है, हम लोग यहीं पे खाने वाले हैं, आज रात को हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, क्या ही प्रॉब्लम है। इसके बाद चर्च का फादर और सभी लोग उन लोगों का वेलकम करते हैं चर्च के अंदर, क्योंकि वो जो अमीर बाप का औलाद होता है वो भाई साहब मतलब रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसकी खातिरदारी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है। जहाँ पर वो खाना खाते हुए बोलते हैं तो बहुत अच्छा आएगा। तो फादर बताते हैं कि यूनो और आस्था के जो पैसे हमको इस महीने भेजे थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन बच्चों को भरपेट खाना, अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। तो जो अपना यूनो होता है वो बोलता है कि अच्छा ये बताइए कि आस्था ने कितने पैसे भेजे थे इन मतलब चर्च में हेल्प के लिए। तो जो अपना मतलब यूनो ऐसी बात जब पूछता है अपनी सिस्टर लिली से, तो सिस्टर लिली उसके पास जाते हैं, उसे कहानी बताती है कि देखो आस्था ने मतलब इस बार इतने पैसे भेजे। तो अपना यूनो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि आस्था ने यूनो से ज़्यादा पैसे यहाँ पर भेजे हुए थे। तभी क्या होता है, यहाँ पर आस्था बोलते यूनो बोलता है कि मैं अगली बार अपना पूरी की पूरी सैलरी यहाँ पे भेज दूंगा। तो सिस्टर लिली उसको मना करती है, बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसा मत करो। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो भेजूंगा। तभी जो अमीर बंदा होता है वो पानी मांगता है और जो पानी होता है वो खत्म हो गया होता है। तो सिस्टर लिली बोलते हैं बाहर से कुएं से लेकर के आते हो। तो यूनो उसको बोलते हैं कि नहीं मैं जाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो जाते वक्त वो अमीर बंदा बोलता है कि यार पाना बहुत ठंडा है, तुम मेरी जैकेट ले जाओ। तो वो जैकेट ओढ़ कर जब बाहर आते हैं तभी क्या होता है, कुछ बंदे उसको पीछे से किडनैप कर लेते हैं और उसका मटका वहाँ पे गिर करके टूट जाता है। तो जो सुनने का यूनो जो होता है वो भाग करके बाहर जाता है। तो वो देखता है कि सिस्टर लिली का मटका तो वहीं पर ही गिरा हो, बट सिस्टर लिली वहाँ पर कहीं पर भी आसपास नहीं आएंगी। तो अपना जो क्लाउस होता है वो बोलते हैं उसको वहाँ पर एक मतलब लोकेटर टाइप का मिलता है, मतलब सबूत मिलता है कि हाँ भाई कौन सी गैंग से बिलोंग करता है। तब वो जो अपना अमीर बंदा होता है वो बोलता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बच्चे पूछते हैं यूनो से कि सिस्टर लिली कहाँ है, वो कब तक आएगी। तो वो बोलते हैं कि वो अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो क्लाउस होता है वो मना करता है, बोलते हैं कि ये हमारे मिशन से रिलेटेड नहीं है, तो हमको वापस से अपने मिशन की साइड आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर यूनो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर लिली को ढूंढना, तुमको जो करना है तुम वो कर लो। और वो वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो एक बंदे को देखता है जिसको वो बड़ी ही आसानी से हरा देता है। और इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तब उसको एक बंदा ने पीछे से अपने वाटर मैजिक में कैद कर लेता है। बट यूनो तो भाई यूनो ही है, वो अपने विंड मैजिक का यूज़ करके वो जो बंदा होता है ना वो उसको बताता भी है कि यार देखो मैं हम लोग ना यहाँ पर उस अमीर बंदे को मारने के लिए नहीं बल्कि तुमको मारने के लिए, ये सारा का सारा प्लान उसी का आएगा। तो जो अपना यूनो होता है वो उसके वाटर मैजिक से बड़े ही आराम से अपने विंड मैजिक का यूज़ करके छूट जाता है। और फिर वो उसके बाद उसको भी वहाँ पर बड़ी बेरहमी से मतलब बेरहमी से नहीं बड़ी आराम से हरा देता है। जब वो जंगल के और अंदर जाता है तो उसको कुछ फुट स्टेप मिलता है जिनको फॉलो करते करते वो एक बंदे के पास पहुँचता है जिसको भाई वो उसी के मैजिक से ही हरा देता है। और जब वो आगे जाता है तो उसको लास्ट बंदा मिलता है जो कि भाई सिस्टर लिली के ऊपर अपने फायर मैजिक से बोलते मतलब यूज़ कर रखा होता है और बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ भी किया मेरे ऊपर एक भी अटैक किया तो मैं इस बंदी का फेस जला दूंगा। और भाई लिटरली हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के बोल रहा था। यहाँ पे यूनो भी बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला हूँ। तो बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि अपनी ग्रीन वॉर मुझे दे दो। तो बोलते क्या करोगे तुम इस ग्रीन वॉर का, ये तो वैसे भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं मेरे भले ही किसी काम की नहीं है बट मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेचूंगा जिसके मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो जो यूनो होता है वो उसको मना कर देता है, वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं तुमको ये देने वाला हूँ। तब जो वो बंदा होता है वो बोलते तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है वरना मैं इस बंदी का चेहरा अभी जला दूंगा। तो वो यूनो बोलते कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। और वो ऐसा बोलकर नीचे झुक जाता है जिसके बाद क्लाउस जो होता है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यूनो के पूछने के बाद वो बताता है कि देखो हमने ना मोमोसा के मैजिक का यूज़ करके उस बंदे से सारी की सारी सच्चाई उगलवा ली थी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था उसके ऊपर। तो वो सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे कैसे करके क्या क्या हुआ है। वो सारा का सारा प्लान उसी का था और उसी ने यूनो को फंसाने के लिए ये सब किया था ताकि वो यूनो से बदला ले सके, जिसकी वजह से वो एक भी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं हुआ था। अब यहीं पे हम अपने सेकंड एपिसोड को ख़त्म करते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट को ख़त्म करते हैं। हाँ भाई मेरे को पता है मेरे को जुकाम हो रखा है और इसी की वजह से क्या हो रहा है मेरे को बीच बीच में भाई मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो मैं क्या क्या मैंने मतलब हरकतें कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अगली मतलब इरिटेट करने वाली हरकतें करी हैगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना भाई।
हाँ, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ।